हर हर महादेव। एक स्त्री ने बताया कि सही अर्थ में पाप क्या है और ये कैसे लगता है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इस बात को सही अर्थ में समझ लिया तो कभी पाप नहीं लगेगा और ना ही आप पाप की ओर कभी आगे बढ़ेंगे। मित्रों, निवेदन है कि आज की ये कहानी स्किप मत करना, बहुत काम की बात हाथ से निकल जाएगी। जब जिंदगी के सफर में हमें कम से कम ये पता हो कि पाप किस स्थिति में लगता है तो हम उस ओर कभी नहीं जाएंगे। ओशो की एक कहानी है। एक बार दो सन्यासी अपने गुरु के आश्रम में जा रहे थे। उनमें से एक फकीर तो नौजवान था और दूसरा वृद्धावस्था वाला था। ढलती शाम का समय था, रात्रि होने वाली थी। दोनों बातें करते हुए आगे पीछे चले जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उन्होंने देखा उस नदी के किनारे एक सुंदर सी युवती खड़ी थी। वो भी नदी को पार करके अपने गांव जाना चाहती थी, परंतु वो ये सोचकर नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो बहते हुए पानी की गहराई से अनजान थी और ऊपर से एक महिला थी। ऐसे में उसने अकेले नदी पार करना उचित नहीं समझा। 2 बार कोशिश भी की पर वो नदी में ना उतर सकी। इधर जब दोनों सन्यासी नदी के तट पर पहुंचे तो उनमें से जो बूढ़ा सन्यासी था वो उस नौजवान सन्यासी से कुछ आगे चल रहा था। वो उस युवती को देखकर समझ तो गया कि ये स्त्री भी नदी पार करना चाहती है। उस स्त्री ने उस बूढ़े सन्यासी से कहा भी कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे नदी पार करा दे, परंतु सन्यासी ये सोचकर डर गया कि वो एक स्त्री है, ऊपर से जवान है। ऐसे में मैं उसका हाथ कैसे पकड़ लूं? बूढ़े सन्यासी ने इस झंझट में पड़ना उचित नहीं समझा, इसलिए वो स्त्री की बात को अनसुना करता हुआ नीचे को नजरें झुकाए नदी में प्रवेश कर गया। मित्रों, इधर वो नौजवान सन्यासी आ रहा था। उसने देखा कि वो स्त्री अकेली खड़ी है और वो नदी के उस पार अपने गांव जाना चाहती है। इधर रात्रि भी शीघ्र होने वाली है, अंधेरा हो रहा है। नौजवान सन्यासी ने उस युवती से पूछा, क्या कारण है कि शाम के समय आप इस नदी के किनारे खड़ी हो? तब वो स्त्री बोली, हे भाई, मेरा गांव नदी के उस पार है। मैं नदी पार करना चाहती हूँ पर नदी की गहराई से अनजान हूँ, इसलिए नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। नौजवान ने सोचा, यदि मैं भी उन सन्यासी की तरह नीचे नजरें झुकाकर निकल जाऊं तो ये बेचारी स्त्री यहीं रह जाएगी और किसी को विपत्ति में पड़ा देखकर भी मुंह फेरकर चले जाना पाप की बात है। मनुष्य का धर्म है कि मुसीबत में व्यक्ति को देखकर उसकी सहायता करे। यही सोचकर उस नौजवान ने उस युवती को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नदी पार करने लगा। नौजवान सन्यासी अभी नदी में घुसा ही था, उधर वो बूढ़ा सन्यासी नदी पार कर चुका था। उसके दिमाग में विचार आया कि मेरे पीछे एक नौजवान सन्यासी आ रहा था, कहीं वो उस स्त्री के चक्कर में पड़ तो नहीं गया। यही सोचकर जब बूढ़े सन्यासी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि नौजवान तो उस खूबसूरत स्त्री को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहा था। यह देखकर वह बूढ़ा सन्यासी मन ही मन जलकर राख हो गया कि उसने एक तरुण स्त्री को अपने कंधे पर चढ़ा लिया है। ये कैसा सन्यासी है? जरूर ये नौजवान सन्यासी उस युवती की बातों में आकर अपने नियमों से भटक गया है। सन्यासी के लिए एक स्त्री को देखना भी गलत है, इसने तो उसे कंधे पर बैठा लिया है। मन ही मन झुंझलाता हुआ बूढ़ा सन्यासी आगे को बढ़ चला। इधर वो नौजवान सन्यासी उस स्त्री सहित नदी के उस पार पहुंच गया और उस युवती को उतारकर वहां से आगे की ओर बढ़ गया। वो स्त्री भी नौजवान सन्यासी को धन्यवाद करके अपने गांव चली गई। इधर वो दोनों सन्यासी साथ साथ अब अपने गुरु के आश्रम जाने लगे। काफी दूर तक वो दोनों मौन बने रहे।
कोई किसी से नहीं बोला। जब वे नदी से लगभग 3 मील दूर पहुंच गए तो उस बूढ़े सन्यासी से रुका नहीं गया। उसे बार बार वही बात काट रही थी कि इस नौजवान सन्यासी ने उस स्त्री को कंधे पर क्यों बैठाया। मैं इस बात की शिकायत जाकर गुरुजी से करूंगा कि इस नौजवान ने सन्यास धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। यह सन्यासी के नाम पर कलंक है। बूढ़े सन्यासी को अत्यंत बड़बड़ाते हुए देख नौजवान सन्यासी बोला, हे भाई, थोड़ा आराम करो, आप बहुत थक गए हो। बूढ़ा सन्यासी बोला, क्या मतलब? तो नौजवान सन्यासी बड़ी विनम्रता के साथ कहता है, मतलब ये कि मैं तो उस स्त्री को नदी पार कराने के बाद उस स्त्री को नदी किनारे पर ही छोड़ आया, पर आप तो उसे अभी भी कंधे पर चढ़ाए धो रहे हो। बात आई भी और गई भी, पर आप उसे अब तक नहीं भूले। 3 मील तक चलकर भी आ गए। वो मेरे दिमाग में तो नहीं है, पर आपके दिमाग में अभी तक बैठी है। आपने उसे देखकर आंखें तो झुका ली, पर नजर झुका लेने से वासनाएं खत्म नहीं होती। आप अपनी आंखें भी बंद कर लो तो भी वासना नहीं मिटेगी। वासना आंख का नहीं, मन का विषय है। यदि वासना का संबंध आंखों से होता तो अंधे आदमी के अंदर वासना लेश मात्र भी नहीं होती, किंतु ऐसा नहीं होता। अब आप ही बताओ, अंधा आदमी तो स्त्री सौंदर्य को देख भी नहीं सकता, फिर उसके अंदर वासनाएं कहां से आ जाती हैं? उसके अंदर भी वासनाएं उतनी ही प्रबल होती हैं जितनी कि आंखों वाले व्यक्ति के पास। इसलिए देखकर आंखें बंद करने या मुंह फेरने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ करना है तो मन पर लगाम लगाओ। मित्रों, इसी विषय पर बात करते करते, लड़ते झगड़ते वो दोनों सन्यासी अपने गुरु के आश्रम पहुंच गए और गुरु को सारी बात कह सुनाई। गुरु समझ गए कि बूढ़े सन्यासी को अभी और उपदेश की जरूरत है। यह अभी भी स्त्री पुरुष के शरीर में अटका हुआ है। जब तक इन्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, पाप शरीर से नहीं मन से होता है। इसी का ज्ञान कराने के लिए गुरु ने उसे उसी स्त्री के पास भेज दिया, जिसे देखकर बूढ़े सन्यासी ने नजरें झुका ली थी, क्योंकि गुरु जानते थे कि सच्चा सन्यासी तभी बना जा सकता है जब वो वासना के पास रहकर भी वासना में लिप्त नहीं होगा। वासना से दूर रहकर भी अगर वासना में मन फंसा हुआ है, तब तक वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। मित्रों, बूढ़ा सन्यासी जब उस स्त्री के पास पहुंचा तो उस स्त्री ने उसे बताया, हे भाई, जानते हो पाप कब प्रकट होता है? बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना ही पाप है। किसी के बारे में गलत अनुमान लगा लेना ही पाप है। देखने से, छूने से, पास बैठने से पाप नहीं लगता। जब तक मन में कोई दूषित भावना हो, किसी विषय को मन में रखना और उसके कारण आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नफरत, काम, लोभ उत्पन्न होने लगे और आप उसके वशीभूत हो जाओ, तो समझ लेना पाप उत्पन्न हो रहा है। पाप मन में निवास करता है और विचारों के माध्यम से बाहर आने लगता है। फिर शरीर द्वारा उसे पूरा किया जाता है। मन की नकारात्मक सोच पाप पैदा करती है। शरीर पाप तब तक नहीं करता जब तक वो मन में ना हो। इसलिए मन को शुद्ध बनाइए। मन यदि पवित्र हो गया तो पाप करने को तैयार ही नहीं होगा। मित्रों, बूढ़े सन्यासी को ज्ञान हो गया था कि पाप कहाँ से उत्पन्न होता है। अंततः वो उस स्त्री को प्रणाम करके वहां से चला गया। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। हमेशा स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रहिए। जय शिव शंभू, जय भोले।